दोस्तों, दुनिया में विभिन्न प्रकार और स्वभाव के लोग हैं। कौन से लोग आपके लिए अच्छे हैं और कौन से बुरे, इसकी पहचान करना अत्यंत आवश्यक है। उनमें से कुछ लोगों की पहचान करके हमें उनसे बचकर रहना चाहिए। महाभारत में सभी तरह के लोगों की चर्चा की गई है। जैसे हम जानते हैं, कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे, तो पांडवों के साथ कृष्ण, और इसका परिणाम भी सब जानते हैं। कई विद्वानों ने, जैसे आचार्य चाणक्य ने भी कुछ लोगों से बचकर रहने की सलाह दी है। आप जहां काम करते हैं और आप जहां रहते हैं, उसके अलावा आपके रिश्तेदार, परिचित आदि सभी से आपका नाता है। इसके अलावा यात्रा एवं किसी समारोह आदि में भी आपके बहुत से लोगों से संबंध बनते हैं। बहुत से लोग आपकी जिंदगी में कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। कुछ आपकी जिंदगी में आकर तूफान खड़ा कर देते हैं, तो कुछ लोग आपकी जिंदगी को फिर से संवार देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आपका सब कुछ लूटकर चले जाते हैं। अच्छों के संगत में अच्छी, तो बुरे लोगों की संगत में बुरी आदतें लग जाती है। इस संदर्भ में एक कहानी सुनते हैं। एक जंगल में एक तोते की मादी 2 बच्चों को जन्म देकर मर गई। उसमें से एक बच्चा कसाई के हाथ, तो दूसरा बच्चा ऋषि के हाथ आया। फिर कसाई और ऋषि ने ही तोते के बच्चों का पालन पोषण किया। एक समय एक राजा को जंगल से जाते हुए प्यास लगी, तब वह पानी पीने के लिए कसाई के घर के पास आया। राजा को देखकर कसाई के पाले हुए उस तोते ने राजा को संबोधित कर उसे मारो, पिटो, जान से मारो, ऐसे शब्द कहे। तब राजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और तब राजा वहां का पानी न पीते ही आगे बढ़ गया। आगे चलकर उसे ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वहां का तोता राजा के आने पर राजा को संबोधित कर कहने लगा, आइए आइए, स्वागत है, विश्रांति लीजिए, दूध फलाहार लीजिए। यह सुनकर उस राजा को अतिशय आनंद हुआ और राजा ने ऋषि के आश्रम का पानी पीकर प्रसन्न हुआ। इससे यही बोध होता है कि हम जिस किसी के सहवास में या संगत में रहते हैं, उनकी तरह ही हमारा वर्तन होता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगत में ही रहना चाहिए। 8-10 बच्चों के समूह में यदि कोई एक बच्चा बुरा हो, तो बाकी के बच्चे बिगड़ने में देर नहीं लगती। आपको बार बार झगड़ा करने वाले, चालाकी करने वाले लोगों की संगत में रहना अच्छा लगता है कि प्रेमयुक्त, समझदार, प्रामाणिक, विश्वसनीय ऐसे लोगों की संगत में रहना अच्छा लगता है। स्वाभाविक है कि अच्छे लोगों की संगत में रहना ही अच्छा लगता है। आजकल अच्छे मित्र अभाव से ही मिलते हैं। यदि आप लोगों की पहचान करना सीखेंगे नहीं, तो धोखे खाते रहेंगे। दोस्त थोड़े कम ही बनाएं, लेकिन धोखेबाज दोस्तों से दूर रहें। और यदि आप लोगों से जुड़ना नहीं जानते, तो आगे बढ़ भी नहीं सकते। जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, उसकी जिंदगी में हजारों तरह के लोगों की एंट्री होती है। ऐसा व्यक्ति उनमें से कुछ से बचना भी जानता है। आओ जानते हैं कि हमें किन किन लोगों से जिंदगी में बचकर रहना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख की पहचान क्या है? मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं। पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। यदि आप मूर्ख नहीं हैं, तो आप मूर्खों से दूर रहेंगे तो लाभ में रहेंगे, अन्यथा आपकी गिनती भी मूर्खों में होगी। मूर्ख व्यक्ति को आप अपना दोस्त समझकर उसे कोई रहस्य बताएंगे, तो वह कभी भी राज नहीं रहेगा। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऐसे लाखों मूर्ख पाए जाते हैं, जो अपनी और अपनों की जिंदगी को जगजाहिर करने में लगे हैं। वे अपने जहरीले विचारों से अवगत कराते रहते हैं। वे इस माध्यम का सही उपयोग करना नहीं जानते हैं।
मूर्खों की कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती। यह भी कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बातें नहीं करना चाहिए, वह कुछ का कुछ समझ लेगा। मूर्ख या बुद्धिहीन व्यक्ति को समझाने में मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति का आप कितना ही भला करें, वह कभी भी पलट जाएगा। इन व्यक्ति के साथ सोच समझकर ही व्यवहार करना चाहिए। हो सके तो उससे बचकर निकल जाएं तो ही अच्छा है। यदि आप उसका विरोध करेंगे तो खुद भी मूर्ख साबित हो जाएंगे। पढ़े लिखे मूर्खों से समाज और राष्ट्र का ज्यादा नुकसान होता है। हमारे देश में बहुत से राजनेता, अभिनेता, कलाकार, साहित्यकार और पत्रकार बंधु मूर्ख हैं। आप जरा इनसे बचकर ही रहें। शराबी व्यक्ति, आप सोच रहे होंगे कि शराब पीने में क्या बुराई है। इस देश में सबसे ज्यादा अपराध शराब पीने वालों ने ही किए हैं। शराबी कई तरह के होते हैं, देवदास, औघड़, शौकिया, लती, अपराधी, राजसी आदि। इनमें से कुछ सही और कुछ गलत हैं। हो सकता है कि आप भी इनमें से एक हों। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो शराब, शबाब या कबाब के दीवाने होंगे। शराबी व्यक्ति के साथ रहकर आप कभी भी किसी ऐसी घटना चक्र में फंस सकते हैं जिससे बाहर निकलने में आपकी जिंदगी के कई वर्ष और रुपए खर्च हो जाएंगे। आपके लिए आपका परिवार, समय और रुपया कोई अहमियत नहीं रखता है तो आप पीते रहें शराब। मीठी छुरी या बगुला भगत, क्या आप अपने दोस्तों की पहचान करना जानते हैं? आपके दोस्तों की सर्कल में इस तरह के दोस्त हों तो सावधान रहें। दोहरे चरित्र वाले, हर बात बताओ का आग्रह करने वाले, मीठी छुरी और नकली मुस्कान वाले बगुला भगत, जलन से भरे या ईर्ष्यालु, लगातार मुकाबला करने वाले या आपको प्रतिद्वंद्वी समझने वाले, हर बात पर फैसला सुनाने वाले, देवदास या लड़कीबाज, अपने अह का प्यारा, धन के लालची, गप्पे मारने वाला आदि। हालांकि इन सभी से बचकर रहना चाहिए, लेकिन मीठी छुरी या बगुला भगत से तो हमेशा बचकर रहें। बहुत सी लड़कियां इस तरह के लोगों का शिकार हो जाती हैं। ये लोग पहले भांप लेते हैं कि किसे क्या पसंद है और फिर वे उसी तरह की बातें करते हैं। वे हमेशा हंसते मुस्कुराते और सकारात्मक सोच को प्रदर्शित करते हैं। दोस्ती करने का यह उनका तरीका होता है। ऐसे लोग बड़ी मासूमियत से आपकी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं और आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, और जब तक आपको होश आता है वे आपका फायदा उठाकर निकल जाते हैं। हालांकि उनमें से कुछ का मकसद कुछ और भी रहता है। अच्छे विचारों में लिपटे ये लोग आपको आपके परिवार के प्रति विद्रोही भी बना सकते हैं, या हो सकता है कि इनका मकसद आपसे शादी करना हो। नकारात्मक व्यक्ति, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके समक्ष कुछ भी कहो वे तर्क वितर्क करके उसमें नकारात्मकता ही खोज लेंगे। ऐसे लोगों में संशय, संदेह, दुविधा, छल और डर रहता है। उनके मुंह से हमेशा नकारात्मक बातें ही निकलती रहती हैं। नकारात्मक लोगों की जुबान पर हमेशा नहीं शब्द विराजमान रहता। ये काम तो हो नहीं सकता, वहां जाकर क्या करेंगे, ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इस कार्य में कभी सफलता नहीं मिलेगी, यदि तुमने ये किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ऐसे हजारों वाक्य हैं जो नकारात्मक व्यक्ति की जुबान पर होते हैं। नकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपके भीतर निराशा, उदासी और तनाव का विकास होगा और आप भी खुद को जिंदगी में हारे हुए व्यक्ति समझेंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग ब्लैक होल जैसे होते हैं जो अचानक आकर हमारी पूरी ऊर्जा खींच लेते हैं। हम सकारात्मक बने रहने की कोशिश करते हैं पर उनकी नकारात्मकता हावी हो जाती है। हम तनाव में हो जाते हैं
असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। नकारात्मक लोगों से हर कीमत पर बचें, क्योंकि वो आपको थका देंगे और नीचे कर देंगे। नकारात्मक लोगों को आप जितना कम महत्व देंगे, आपका जीवन उतना ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। घमंडी ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं होते फिर भी घमंड पाले रहते हैं और लोगों पर जबरन ही रौब झाड़ा करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ होते हैं, उनके पास धन, पद और सम्मान सब कुछ होते हैं और इसी से वे घमंड करते हैं। दोनों ही तरह के लोगों से बचकर रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा ये लोग आपको हीनता का बोध कराते रहेंगे और आपको हरदम नीचा दिखाते रहेंगे। हाँ, यह बात सही है कि हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत घमंड तो होता ही है, लेकिन कुछ ज्यादा ही घमंड है तो फिर वह आपका मित्र तो कतई नहीं बन सकता। अगर आपका कोई दोस्त आपसे पहले अपनी बात कहना चाहता है तथा वह आपकी बात सिर्फ इसलिए काट देता है क्योंकि उसकी राय इससे जुदा है, तो सही मायनों में आप अहंकारी व्यक्ति से बात कर हैं। ऐसे लोग अपने अहं के लिए घंटों लड़ सकते हैं। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं होता कि आप क्या कह रहे हैं। उनकी नजर में सिर्फ वे ही सही होते हैं। वे किसी भी सूरत में अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोगों से व्यवहार रखने का एक ही तरीका होता है कि आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाएं। इस छोटी सी जिंदगी में काम बड़े बड़े करना, पर कभी गलती से घमंड मत करना। वक्त तो सबका बदलता रहता है, इस पर घमंड क्या करना। कुर्सी तो वही रहेगी, बस आने जाने वाले लगे रहेंगे। घमंड में इंसान टूटकर बिखर जाता है, घमंड छोड़ने के बाद ही इंसान निखर जाता है। शख्सियत चाहे कितनी भी बड़ी हो, औकात में रहोगे तो इज्जत मिलेगी। घमंड से कभी अपना सिर ऊंचा ना करे, क्योंकि जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल सिर झुका के हासिल करते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति आपने देखे होंगे, इस तरह के लोग जो अक्सर आसपास मिल जाएंगे। जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं तो उनकी ईर्ष्या कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है। वे हर वक्त आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। आपसे प्रतिद्वंद्विता की भावना रखने वाले भी अक्सर ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसे लोगों से बचकर दूर ही रहें, अन्यथा आप भी उनके जैसे होकर अपने लक्ष्य से तो भटकेंगे ही, साथ ही समय और ऊर्जा भी नष्ट कर लेंगे। दोस्त आपकी खुशी में खुश होते हैं, आपको देखकर जलते नहीं हैं। समस्या यह है कि आपसे जलने वाले लोग आमतौर पर छुपे रहते हैं। वे ऊपर से तो हंसते रहते हैं, लेकिन उनके भीतर ही भीतर ईर्ष्या की अग्नि धधक रही होती है। आप उनकी आंखों में यह सब देख सकते हैं। कई बार उनके शब्द भी उनके राज जाहिर कर देते हैं। जलन की भावना यानी ईर्ष्या के कारण लोग न खुद का भला कर पाते हैं और न ही दूसरों का हायने देते हैं। पल भर में इंसान बदल ही जाता है, ईर्ष्या की तेज आग में जल ही जाता है। कभी अकेले ईर्ष्या नहीं आती, कई बुराइयां अपने संग है लाती। खुशियों की जगह दुखों से झोली भर देती है, जलन की भावना जिंदगी तबाह कर देती है। मेहनत करने वाले बाजी मार जाते हैं और ईर्ष्या करने वाले अक्सर हार जाते हैं। झगड़ालू व्यक्ति झगड़ा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी की आदत ही हो जाती है हर मुद्दे पर झगड़ते रहना। ऐसे लोगों को कब और कौन सी बात चुभ जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसे लोग आपके जीवन को नर्क बना सकते हैं। बात बात पर झगड़ते रहना या कुछ न कुछ चुभने वाली बातें बोलते रहने वाले से आप दूर रहेंगे तो ही शांतिपूर्वक प्रगति कर पाएंगे। दुष्ट या मूर्ख स्त्री, दुष्ट स्त्री कई प्रकार की होती है। कर्कशा, चरित्रहीन या बुरे स्वभाव की स्त्री से दूर रहने में ही भलाई है,
अन्यथा आपका मान सम्मान तो जाएगा ही, साथ में धन और कीमती समय भी जाता रहेगा। चाणक्य का मानना था कि सज्जन पुरुष अगर ऐसी ही किसी स्त्री के संपर्क में आते हैं तो उन्हें अपयश ही प्राप्त होता है। हमेशा दुखी रहने वाला व्यक्ति, बहुत से लोग हैं जो बिना बात के ही दुखी रहते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। चाणक्य का कहना था कि कुछ लोग भगवान द्वारा बहुत कुछ दिए जाने के बाद भी हमेशा विलाप करते रहते हैं तथा अपना दुख प्रकट करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन क्यों? दुखी लोगों के साथ रहकर अच्छे भले सुखी लोग भी दुखी हो जाते हैं। बार बार दुख पर चर्चा करना और दुख के बारे में ही सोचते रहने से एक दिन आपके जीवन में भी दुख प्रवेश कर जाएगा और आप भी दुखी ही रहेंगे। हंसना, रोना, सुखी रहना और दुखी रहना, यह संक्रमण रोग की तरह होता है। हमें सोच समझकर दुखी व्यक्ति से बात करना चाहिए। आप उन्हें समझाएं, हर बात पर दुखी ना हो। भगवान सब ठीक कर देंगे। एक सड़े हुए आम से टोकरी में रखे हुए सब अच्छे आम भी सड़ जाते हैं। एक फल बेचने वाला मनुष्य था। उसकी टोकरी में बहुत से अच्छे आम थे, मात्र उसमें एक आम सड़ा हुआ था। उसे लगा यह सड़ा हुआ आम अच्छे आम के साथ रखा तो वह अच्छा हो जाएगा, इसीलिए उसने वह आम उसी टोकरी में रखा। 8 दिनों के बाद उसने वह टोकरी खोली, तब उसने देखा सभी के सभी आम सड़े हुए थे। इस आम की तरह ही अच्छे लोग भी खराब संगत के कारण बिगड़ते हैं। यह सूत्र ध्यान में रखते हुए हमें अच्छे लोगों की संगत में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। हमेशा अच्छे मित्रों की संगत में रहना चाहिए। महाभारत के कर्ण दानवीर और महापराक्रमी योद्धा के रूप में सर्वज्ञात है, पर इतिहास ने उसका कभी गौरव नहीं किया। इसका कारण है उसकी दुर्योधन से कुसंगत। दूसरी तरफ श्री कृष्ण भी अर्जुन के अच्छे मित्र थे, जो उन्हें जिंदगी के हर मोड़ पर अच्छी सलाह देते थे। कहते हैं जिंदगी में 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। सज्जनों के संग रहने से हम सद्गुणी और सुसंस्कारित बनते हैं। इसलिए नम्र, अभ्यासी, आज्ञापालक और सत्यशील विचारों की मित्र मंडली के संग रहें। अच्छे मित्रों के साथ अच्छी आदतें लगती है। हमारे जीवन में मित्रों का अधिक महत्व रहता है, क्योंकि विद्यालयीन जीवन में हमें अनेक सहेलियां तथा मित्र रहते हैं। उनकी कृतियां अथवा उनकी आदतों का हमारे मन पर कुछ ना कुछ परिणाम होते रहता है। आजकल अच्छे संस्कारों वाले बच्चों की संख्या कम दिखाई देती है, परंतु बहुतांश बच्चों को अयोग्य संस्कारों के कारण उन्हें खराब आदतें लगना, ऐसा सर्वसाधारण तौर पर कुछ स्थानों पर किए हुए निरीक्षण से पता चला है। अकेलापन तथा अन्य मित्र हंसी उड़ाएंगे अथवा खिल्ली उड़ाएंगे, इस भय से अच्छे बच्चे खराब आदतों के शिकार होते हैं। अच्छी आदतों वाले बच्चों को खराब आदतों वाले बच्चे हमेशा चिढ़ाते हैं। इसीलिए कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि हम अधिक अच्छा ईमानदारी से बर्ताव करने पर वे सब लोग मुझ पर बहिष्कार डालेंगे, मुझसे कोई बात नहीं करेगा, मुझे कोई खेलने के लिए नहीं लेगा। इस अकेलेपन के भय से भी कुछ बच्चे बुरा व्यवहार करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। खराब आदतों वाले बच्चे अच्छे आदतों वाले बच्चों को चिढ़ाकर उनसे हम श्रेष्ठ हैं ऐसा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए अच्छे बच्चे भी हम अन्यों से कम नहीं, यह दिखाने के लिए तथा अन्य मित्र हंसी उड़ाएंगे इस भय से खराब आदतों के शिकार होते हैं। बुरी संगत के कारण चोरी की आदतें तथा मादक पदार्थों के सेवन की लत लग जाती है। मेहनत कर पैसा कमाने वाली व्यक्ति
यदि चोरों की संगत में रहेगी तो उसे भी मेहनत से पैसा कमाने की अपेक्षा चोरी कर कीमती वस्तु, अलंकार तथा पैसा कमाए, ऐसा लोभ हो सकता है तथा वह व्यक्ति भी चोरी करने के मार्ग का अवलंबन करने के लिए सिद्ध होती है। आज के समय में विद्यालय महाविद्यालयों में मादक पदार्थों के सेवन का व्यसन भी अत्यधिक फैला हुआ है। यह बुरी संगत का परिणाम है। किसी से भी मैत्री करते समय उसका स्वभाव देखकर ही मैत्री करें। हमारा अधिकाधिक समय अच्छे मनुष्यों के साथ बिताकर ही हम अच्छे रह सकते हैं। अच्छी बुरी संगत का हमारे जीवन में सीधा असर होता है। अगर कोई व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहता है तो उसे घर, परिवार और समाज में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विद्वान लोगों की संगत से जीवन के प्रति हमारा नजरिया सकारात्मक बना रहता है। विद्वान व्यक्ति की सलाह से हमारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इसीलिए बुरे लोगों का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। अच्छे लोगों की संगत से हमेशा अच्छी बातें ही सीखने को मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। मित्रता के बिना जीवन बेरंग होता है। सूने जीवन में दोस्त औषधि का कार्य करते हैं। दोस्ती का रिश्ता तो दो दिलों की समानताओं से बनता है। मित्रता करनी बड़ी बात नहीं है, मगर उसे निभाना, उस पर कायम रहना कठिन है। इंसान हो, पशु, सभी को अपने जैसे साथी की जरूरत होती है, जो उनके सुख दुख में उनके साथ रहे। एक अच्छे मित्र के होने का मतलब आप दुनिया के भाग्यशाली इंसान हैं, आप अकेले नहीं हैं। आपके लिए वह गुरु, मार्गदर्शक, भाई, शत्रुओं से रक्षा करने वाली ढाल होता है। मित्र वह है जो तुम्हारी आवश्यकता में सहायता करे। यदि तुमको दुख होगा तो वह रोएगा, यदि तुम जाओगे तो वह सो नहीं सकता है इंसान वही जो इंसान के लिए मरे। दोस्त हो तो कर्ण जैसा हो, जिसका दिल स्वर्ण जैसा, जो अपनी आन बान शान के लिए मरे। दोस्त हो तो कृष्ण जैसा, जो दोस्त के लिए धनुष वान धरे न धरे, सारथी बनकर ही रण विजय करे। दोस्ती है अनमोल रतन, दोस्त है सबसे बड़ा धन। यदि आपके पास ऐसे दोस्त हैं जिनमें यह सब गुण हैं, तो यकीन मानिए आप सचमुच में भाग्यशाली हैं और आप ऐसे मित्रों को कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।